स्टूडेंट्स ये हमारे पास एनसीईआरटी प्रॉब्लम 6.7 फ्रॉम पेज नंबर 172 ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है। ठीक है, तो इसको देखते हैं। अ स्विमर कमिंग आउट फ्रॉम अ पूल इज कवर्ड विद अ फिल्म ऑफ वाटर weighing about 18 gram, right? How much heat must be supplied to evaporate this water at 298 Kelvin? ठीक है, आपके पास बोला गया है कि एक स्विमर है, वो जो पानी से बाहर मतलब पूल से बाहर आया है। ठीक है, तो उसके जो बॉडी है उस पे एक फिल्म ऑफ वाटर जिसका वेट कितना आ रहा है 18 ग्राम आ रहा है, वो कवर्ड है। तो हाउ मच हीट मस्ट बी सप्लाई टू एवेपोरेट दिस वाटर? ठीक है, कि इस वाटर को इवेपोरेट करने के लिए कितनी हीट रिक्वायर्ड होगी आपने ये बताना है। एंड सेकंड आपने बताना है कैलकुलेट द इंटरनल एनर्जी ऑफ वेपराइजेशन एट 298 केल्विन। ठीक है, कि वेपराइजेशन के लिए कितनी इंटरनल एनर्जी रिक्वायर्ड है आपने ये भी बताना है। राइट, तो इसमें डेल्टा एच वेपराइजेशन जो है वो वाटर के लिए कितनी दी गई है 44.0.1 किलो जूल पर मोल। राइट, सो यू जस्ट राइट, तो हमारे पास रिएक्शन क्या हो जाएगी H2O। ठीक है, लिक्विड है, 1 मोल ऑफ H2O प्रेजेंट है। जब आपने इस पे वेपराइजेशन किया तो ये गैसियस फॉर्म में चेंज हो गया, सो इट विल बी अगेन 1 मोल। राइट, अब क्या बोल रहे हैं कि हमने जो है देखना है कि जो हीट सप्लाई है वो कितनी रिक्वायर्ड है। सो यू जस्ट राइट हीट सप्लाइड टू इवेपोरेट 18 ग्राम ऑफ वाटर एट 298 केल्विन। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, n नंबर ऑफ मोल्स इनटू एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। राइट, तो अब हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स जो है 18 ग्राम के लिए कितने आ रहे हैं हम ये फाइंड आउट कर लेंगे। सो यू जस्ट राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर इन 18 ग्राम इक्वल टू एक्चुअल वेट ऑफ वाटर अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ वाटर। ओके, so एक्चुअल वेट हमारे पास 18 ग्राम गिवन है, so you just write 18 ग्राम। मॉलिक्यूलर वेट क्या आ जाएगा हमारे पास, जब हम अटोमिक वेट जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट आ जाएगा। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर वेट हम कैसे देख सकते हैं, अटोमिक वेट ऑफ हाइड्रोजन इनटू कितने नंबर ऑफ एटम्स है 2 है, तो इनटू 2 हो गया, प्लस अटोमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन 16। ओके, एक ही एटम है, so I'll take it as it is 18 gram by 2 into 1 2 plus 16, that means 18 ग्राम पर मोल आ गया। ठीक है, 18 के साथ 18 कैंसिल हो गया, ग्राम के साथ ग्राम कैंसिल हो गया, मोल इनवर्स हमारे पास डिनोमिनेटर में है, तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके जाओगे तो ये मोल हो जाएगा। तो हमारे पास 18 ग्राम में कितने नंबर ऑफ मोल्स आ गए, दैट इज 1 मोल। राइट, अब हम फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर सकते हैं, डेल्टा एच वेपराइजेशन आपके पास गिवन है, सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू, सो आप हीट सप्लाइड को क्यू के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, 1 मोल इंटू 44.01 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक है, मोल इनवर्स मोल के साथ कैंसिल हो गया, तो आपके पास क्यू की वैल्यू कितनी आ गई 44.01 किलो जूल आ गई। राइट, अब हमने नेक्स्ट क्या फाइंड आउट करना है, हमने इंटरनल एनर्जी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं जो वाटर वेपर फॉर्म हो रहे हैं इनको आइडियल गैस अज्यूम करके चलती हूँ तो उसके अकॉर्डिंगली क्या आ जाएगा, एज आइडियल गैस इक्वेशन अब वॉल्यूम तो डेफिनेटली चेंज हो रही है क्योंकि लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या दे देगा, दैट विल बी डेल्टा वेपराइजेशन यू नॉट। ठीक है, इंटरनल एनर्जी इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा
एंथैल्पी चेंज ऑफ वेपराइजेशन माइनस पी डेल्टा वी आ गया। ठीक है, अब पी डेल्टा वी को अगर मैं इसको आइडियल गैस इक्वेशन में देखूं, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा? अब वी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रही हैं, सो पी डेल्टा वी कैन बी इक्वल टू एनआरटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा? एन जी आर टी हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या मैं यहाँ पे पुट कर सकती हूँ पी डेल्टा वी की जगह पे? so it will be delta vaporization of internal energy equal to delta vaporization enthalpy minus delta ngrt आ गया। ठीक है, तो अगर आप अपनी इक्वेशन देखो, अब डेल्टा एनजी का मतलब क्या है? डेल्टा एनजी का मतलब है N2 माइनस N1, मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन प्रोडक्ट। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमारे पास गैसियस मॉलिक्यूल के कितने मोल आ रहे हैं? 1 मोल आ रहे हैं। ठीक है, और अगर आप रिएक्टेंट में देखो तो क्या आपको कोई भी गैसियस मॉलिक्यूल का मोल दिख रहा है? बिल्कुल भी नहीं है, तो आप जीरो अज्यूम कर सकते हो। सो 0 मोल आ गए। ठीक है, तो डेल्टा एनजी कितना हो गया हमारे पास? 1 मोल ही आ गया एज इट इज। सो यू जस्ट राइट 1 मोल ओवर हियर, राइट? अब अगर मैं देखूं तो ये इक्वेशन में डेल्टा एच जो है वो मेरे पास कितना गिवन है? डेल्टा एच आप लिख लो, डेल्टा एच नॉट वेपराइजेशन इक्वल टू 44.01 किलो जाउल पर मोल गिवन है। ठीक है, या तो आप इस वैल्यू को रेट कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट के अकॉर्डिंगली लिख लो, या फिर गैस कांस्टेंट को इसके अकॉर्डिंगली। सो गैस कांस्टेंट हम जाउल की फॉर्म में लेंगे तो कितना आएगा? 8.314 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स आ गया। तो हम क्या करेंगे अब? जो गैस कांस्टेंट है उसके अकॉर्डिंगली हम अपनी जो डेल्टा एच की वैल्यू है वो चेंज कर लेंगे। तो मुझे पता है कि 1 किलो जाउल जो है इसमें 1000 जाउल होते हैं। ठीक है, तो जाउल में अगर मैंने कन्वर्ट करना है तो इंटू 1000 कर दूंगी इस वैल्यू को। सो इंटू 1000 आ गया। ठीक है, एंड इट विल बी जाउल पर मोल। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 44,010 आ गया। ठीक है, अब ये जाउल पर मोल आ गया। ठीक है, टेम्परेचर आपके पास कितना गिवन है? दैट इज 298 केल्विन। सो डेल्टा यू इक्वल टू डेल्टा एच की वैल्यू 44,010 आ रही है। ठीक है, जाउल माइनस डेल्टा एनजी की वैल्यू कितनी है? 1 मोल है, राइट? इनटू आर की वैल्यू 8.314 जाउल मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स ले रहे हैं, इनटू टेम्परेचर 298 केल्विन ले रहे हैं। तो केल्विन के साथ केल्विन इनवर्स कैंसिल, मोल इनवर्स के साथ मोल कैंसिल हो गया, हमारे पास सिर्फ जाउल की यूनिट रह गया। तो जब आपने 8.314 को 298 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यू गेट 44,010 जाउल माइनस 2477.57 जाउल आ गया। ठीक है, 2477.57 जाउल आ गया। तो जब आपने 44,010 में से 2477.57 माइनस किए तो यू गेट योर फाइनल आंसर 41,530 जाउल। ठीक है, आप इसको रीअरेंज करके लिख सकते हो। तो मैं इसको किलो जाउल में कन्वर्ट कर सकती हूँ। आई नो दैट 1 किलो जाउल इक्वल टू 1000 जाउल, राइट? और 1 जाउल इक्वल टू 1/1000 किलो जाउल। सो अगर मैं इसको 1/1000 कर देती हूँ इस वैल्यू को, तो मेरे पास किलो जाउल में आंसर आ जाएगा, राइट? So you just write kilojoule over here. So it will be 41.530 kilojoule. That is your final answer.